जय श्री नारायण। सब्सक्राइब करें त्रिदेव शक्ति पुत्र चैनल को। बगल में बेल कम घंटी है उसको दबा दें। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें। किसी भी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिखें, उसका जवाब मैं देता ही हूँ। वीडियो के माध्यम से बेहिचक पूछ सकते हैं किसी भी विषय पे, अप्सरा के बारे में, योगिनी के बारे में, महाविद्या के बारे में, वीर बेताल के बारे में। यह आपके लिए ही चैनल खुला हुआ है। जय श्री नारायण। तकदीर और तस्वीर दोनों धीरे धीरे बदलते हैं। तस्वीर जो आपका सूरत है, जो आपका चेहरा है, जो आपका सुंदरता है, वो धीरे धीरे बदलते हैं और अच्छे कर्म करने से तकदीर बदलते हैं। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक साधक ने प्रश्न किया, अप्सरा, यक्षिणी और किन्नरी में क्या अंतर है? किसकी साधना करने से श्रेष्ठता मिलता है, अति शीघ्र कृपा प्राप्त होता है और जीवन में परिपूर्णता अप्सरा साधना करने से अति शीघ्र होता है कि यक्षिणी साधना कर सिद्धि प्राप्त करने से होता है या किन्नरी साधना करने से होता है? तो उनको तो मैं व्हाट्सएप पर भी जवाब दे सकता था, लेकिन सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही दे देता हूं, जिससे कि ऐसे सवाल बहुत साधक को मन में चलते रहता है। तो आप ध्यान से सुने। देखिए, अप्सरा गंधर्व जाति से होता है और यक्षिणी यक्ष जाति से होता है। किन्नरी भी यक्ष जाति से ही होता है। किन्नरी ऐसे भी साधिका बहुत होती है, जैसे कि पृथ्वी लोक पे साधना करते करते वो साधना सिद्ध हो जाती है, साधिका उसका पूर्ण सिद्धि हो जाती है, तो वो उस लेवल में आ जाता है जो कि एक साधिका भी अप्सरा का गुण प्राप्ति होने के बाद, यक्षिणी का गुण प्राप्ति शक्ति प्राप्त होने के बाद वो उस लेवल में आ जाता है। वो भी एक तरह से साधिका भी अप्सरा ही कहा जाता है। और अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी में क्या अंतर है? तीनों में देखिए, जिस तरह से हम लोग का ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, पंडित है, लौवा है, बाबाजी है, हम लोग की भी जात में बहुत प्रकार के जात हैं। उसी प्रकार स्वर्ग लोक में भी बहुत प्रकार के जात हैं, इसी प्रकार से हैं। तो अप्सरा, यक्षिणी और किन्नरी जीवन में परिपूर्णता प्रदान करने में संपन्न है। धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करने में समर्थ है। वैसे तो अप्सरा, जैसे रंभा अप्सरा, समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र से ही निकली थी। समुद्र मंथन के समय में जिस तरह से नवरत्न में एक रत्न अप्सरा भी है, तो अप्सरा को लोग वैसे तो बहुत हेड दृष्टि से भी बहुत साधक लोग देखते हैं। अप्सरा साधना करना जीवन का सौभाग्य है। देखिए, विश्वामित्र ऋषि का इंद्र भगवान तपस्या भंग करने के लिए मेनका अप्सरा को भेजा था। तो मेनका अप्सरा तपस्या ना भंग करके विश्वामित्र के जीवन में एक बहार ला दिया, एक हलचल ला दिया, एक प्रेममय बना दिया। कठोर योगी को प्रेममय बना दिया, घर परिवार सजा दिया, उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। पूर्णता के साथ, प्रसन्नता के साथ, दिव्यता के साथ, प्रेम के साथ जीवन यापन अगर करना चाहता है तो अप्सरा साधना से ही सीखा जा सकता है। और यक्षिणी थोड़ा उच्च लेवल का होता है अप्सरा से, इसीलिए उच्च लेवल का होता है, वो यक्ष जाति से होता है।
जिस तरह से हम लोग का ब्राह्मण है तो थोड़ा उच्च जाति का होता है, पंडित जिसको बोलते हैं। तो इसी प्रकार से यक्षिणी साधना भी करने से, बट यक्षिणी साधना है, पीपल यक्षिणी साधना है, ऐसे बहुत वृक्ष में भी निवास करती है यक्षिणी। और बहुत साधक का तो मैंने साधना भी बताया, यक्षिणी का मंत्र भी बताया हूँ। साधना देखिए करना, आप अप्सरा करें, यक्षिणी का करें, किन्नरी करें, आपके जीवन में ये तीनों शक्तियाँ अति शीघ्र प्रसन्न होती है, अति शीघ्र फल देने में समर्थ है, भौतिक दृष्टि से परिपूर्णता प्रदान करने में समर्थ है। धन, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सिद्धि होने के बाद। वैसे तो साधना भी करते हैं साधक, तो बहुत उनके जीवन में अनुकूलता मिलता ही है। हम तो ऐसे अप्सरा के बारे में बहुत क्या गुण है, उसका क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, उसका वर्णन हम किए हैं प्रैक्टिकल में। आप वीडियो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये तीनों साधनाएं, खतरनाक साधना तो कोई नहीं होता है। केवल साधक मनोबल दशा से जैसा साधना सोच के मन में विचार ले करेंगे वैसा ही फल मिलता है। हमेशा अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी का साधना प्रेममय होकर करें, प्रसन्नता के साथ करें और खुशियाँ के साथ करें और पूर्ण निडर साहस हिम्मत के साथ करें तो गुरु कृपा से असंभव कुछ नहीं है। गुरु कृपा से असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है केवल गुरु कृपा से। जो सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं उनके सानिध्य में आप साधना सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज के डेट में भी साधना सिद्धि होता ही है, ये परम सत्य है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव भी है। कई अप्सरा से बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मेनका अप्सरा है जो कि श्रेष्ठतम मेनका अप्सरा है। मेनका अप्सरा अति शीघ्र कल्प वृक्ष की तरह कामना पूर्ण करती है। आपके मन में सिद्धि होने के बाद आप मन में ही विचार करेंगे मेरे जीवन में ये चीज़ होना चाहिए, वो आपके मन अनुकूल कार्य करना प्रारंभ कर देती है अप्सरा। चाहे केवल सकारात्मक सात्विक इच्छा होना चाहिए, आपके मन में कामना होनी चाहिए। अप्सरा वास्तव में रंग ला देती है जीवन में। और यक्षिणी भी धन का कमी हो, किसी प्रकार का न्यूनता हो जीवन में, आपको पूर्णता प्रदान करती ही है। किन्नरी भी अपने आप में पावरफुल शक्ति है, पूर्ण धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाने में समर्थ है प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होने के बाद। और वैसे तो साधना संपन्न करने से भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। अप्सरा हो, यक्षिणी हो, किन्नरी हो, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए बेहिचक अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी का, अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी का साधना करना चाहिए बेहिचक साधक को। इसमें नुकसान नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट केवल सकारात्मक ही होता है। केवल मन, वचन, प्राण, शरीरों से पवित्रता के साथ करें साधना में, सकारात्मक विचार से करें, सकारात्मक चिंतन से करें। और ये तीनों शक्तियाँ प्रेमिका के रूप में भी सिद्धि होता है, माँ बहन के रूप में सिद्धि होता है अति शीघ्र। 3 प्रकार से प्रेमिका, शुद्ध प्रेमिका जिस तरह दोष होता है, मित्र होता है, उस प्रकार से भाव में करेंगे, मनोभाव करेंगे। पत्नी के रूप में इस तीनों शक्तियाँ की साधना उसी को करना चाहिए जो सन्यासी है, जो योगी है, जो घर परिवार से शादीशुदा नहीं करना है, उसको पत्नी के रूप में करना होता है। और ये माँ बहन और प्रेमिका के रूप में, शुद्ध प्रेमिका एक दोस्त, एक मित्र के, एक सहयोगी के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। देववर्ग की कन्या है। अब देववर्ग की कन्या मतलब होता है देव तत्व कन्याएँ हैं। सूर्यवंशी हो गया, मेनका हो गया, रंभा हो गया, तिलोत्तमा हो गया, कंचनमाला हो गया, नाभि दर्शना हो गया, रंभाप्सरा हो गया। रंभाप्सरा तो समुद्र मंथन से ही, जब नवरत्न में एक रत्न रंभाप्सरा भी है। जिस तरह से महालक्ष्मी माता नारायण भगवान के पास गई, उसी प्रकार से स्वर्गलोक इंद्रलोक में चल गई रंभाप्सरा।
तो पवित्र भाव पवित्र चिंतन के साथ करें और निडर साहस के साथ गुरु के सानिध्य में करें। ये सब साधना तो अति शीघ्र सिद्धि प्राप्त होता है। गुरु दीक्षा लिए हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो पंच देवता को गुरु मान के भी आप साधना अप्सरा यक्षिणी किन्नरी का साधना आप कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं, करना भी चाहिए साधक को ये तीनों शक्तियाँ की साधना। चाहे गृहस्थ हैं, चाहे शादीशुदा हैं, चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे महिलाएं हैं, करना चाहिए। देखिए साधना करने से ही जीवन में पूर्णता आता है और शक्ति की साधना करने से जीवन में अति शीघ्र हलचल हो जाता है, न्यूनताएं समाप्त हो जाता है, जीवन का आंतरिक चेतना में परिवर्तन आने लगता है, भावना परिवर्तन होने लगता है, घर में वातावरण पवित्र होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी प्रकार का जानकारी आपको चाहिए आगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको मैं जवाब दूंगा। जय श्री नारायण, जय जय श्री नारायण।